चलिए अब हम लोग क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। अभी केमिस्ट्री क्लास को सही बच्चे देखें और समझें इसको। जो बैच की न्यू बैच की स्टार्टिंग हुई है, आपकी साइंस की जो बैच स्टार्ट हुई है, फर्स्ट ईयर की जो बैच स्टार्ट हुई है, तो आज हम क्लास की अभी करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स का आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, परिचय, फिजिक्स की परिचय खूब अच्छे से सुनेंगे। रियली बता रहे हैं कि जो टॉपिक आपको अभी हम दे रहे हैं, तो आप लोग मोबाइल बंद करके रखिए, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ताकि आपके अंदर ज्ञान उस तरह से अच्छे आएंगे। सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग। चलिए बोर्ड पे देखिए, अब बात कर रहे हैं फिजिक्स। मेरे ओर ध्यान दीजिए, मनोज ध्यान देना है बोर्ड की तरफ, तो आप ध्यान दीजिए। फिजिक्स के बारे में इन कर रहे हैं। और आज पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स भौतिकी है क्या। रटने की टॉपिक ही नहीं है, समझने की टॉपिक। फिजिक्स क्या है, इसकी शाखाएं क्या, इसकी ब्रांचेज क्या है फिजिक्स की। देखिए सिंपल में बात करें तो फिजिक्स को हम लोग इसे हिंदी में इसको माने भौतिकी बोलते हैं, इसको भौतिकी बोलते हैं। लेकिन जानते हैं बाबू भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या, फिजिक्स जो है ये एक नेचर के बारे में बताता है। खूब अच्छे से सुनना है बात को। नेचर को जानते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। फिजिक्स में फिजिक्स क्या है, नेचर को बताता है। नेचर में प्रकृति, प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं, उन सभी घटनाओं के बारे में जो बताए उसी को फिजिक्स कहते हैं। आया बात समझ में? प्रकृति में जितनी भी घटना घटित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सुनामी आता है, समझ में आ रहा है? किसी अंतरिक्ष में से कोई उल्का पिंड, कोई एस्टेरॉयड जो होता है ना, पत्थर, वो टूट के धरती पे आके गिरता है और पृथ्वी से टकरा जाता है, अब पृथ्वी पे हलचल पैदा हो जाता है। आया समझ में? ये सब क्या हो रही है? घटनाएं हो रही है, ठीक है ना। आप देखेंगे सूर्य की कभी कभी गर्मी, प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठंडी, गर्मी, बरसात, आकाश में इंद्रधनुष का बनना, ये सब किसके माध्यम से? हम लोग के माध्यम से। जी नहीं, कौन कराता है? कौन कराता है? नेचर कराता है, प्रकृति कराता है। और इसके बारे में जो अध्ययन किया जाए, जो पढ़ा जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? फिजिक्स कहते हैं। माने ये जितनी चीजें हम बताएं घटना, ये सभी घटना के बारे में जो हमको जानकारी इकट्ठा कराता है, जानकारी आपको देता है, वो जानकारी कौन देता है? फिजिक्स देता है। आया बात समझ में? जितनी जानकारी हमको इकट्ठा हो रही है, जो भी हम घटनाएं बताएं, इसकी जानकारी कौन देता है? आपको फिजिक्स देता है। अभी हम बोल रहे थे, मेरा साउंड निकल रहा है ना जी, इसकी जानकारी कौन देगा? फिजिक्स देगा। हम एक रड को ऐसे मोड़ रहे हैं, अब ये रड कैसे मुड़ जा रहा है, एक रड को लेकर मुड़ नहीं रहा, इसकी जानकारी कौन देता है? फिजिक्स देता है। कोई रॉकेट उड़ रहा है अंतरिक्ष में, इसकी जानकारी कौन देता है? फिजिक्स देता है। आया समझ में? तो ये सारी जानकारी हमें फिजिक्स देता है। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? नेचर में जितनी भी घटनाएं घटित हो, नेचर में जितनी भी घटनाएं घटित हो, उन सबकी जानकारी कौन देता है? फिजिक्स देता है हमें। सबको क्लियर है? अब समझो, नेचर, प्रकृति में हमारे आसपास दूर दराज देशों में जितनी घटनाएं घटित हो, ये सबकी जानकारी फिजिक्स दे रहा है। इसलिए तो फिजिक्स को बोलते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। विज्ञान का राजा कौन है? फिजिक्स है। एंड केमिस्ट्री इज द क्यून। केमिस्ट्री क्या है? रानी बोलते हैं कि फिजिक्स क्या है? विज्ञान का राजा है, एंड केमिस्ट्री क्या है? उसकी रानी है। बायोलॉजी को नहीं बोलेंगे, बायोलॉजी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब तो समझ में आ गया फिजिक्स क्या है। प्रकृति में घटने वाली घटना है, प्रकृति में घटने वाली घटना है। भाई प्रकृति की सारी घटना तो फिजिक्स में आ गया, टोटल घटना फिजिक्स में आ गया। अब देखो, इस घटना को वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसे बोला कि स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब कहोगे भैया हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले, अब कहां से इंग्लिश घुसा दिए, तो समझ लो हिंदी में स्कोप मतलब हो गया, इसे टाइप्स नहीं बोलते हैं, टाइप माने प्रकार, टाइप माने प्रकार, सेम वही चीज है। भौतिकी के प्रकार दो होते हैं, ध्यान से देखते हैं, दो कौन कौन से होते हैं। एक होता है, देखिएगा खूब ध्यान से, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। एक होता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। आपको फिर आप इंग्लिश दुका दिए हैं, हिंदी बताइए इसका। बताएंगे हिंदी। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप। मैक्रो का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताया जाए। क्या बताया जाए? बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताया जाए। अब माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया जाए।
तो छोटी छोटी चीज तो ऐसे ही पता चल जाएगा। केमिस्ट्री आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, अरे इलेक्ट्रॉन कैसे बना, प्रोटॉन कैसे बना, न्यूट्रॉन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया, न्यूट्रॉन कैसे आया, इसकी घटना केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट एकदम, याद है ना सबको। तो केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में, सूक्ष्म के बारे में, सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में। अब माइक्रो का मतलब बड़ी बड़ी चीज, स्थूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्थूल बोलते हैं, स्थूल भौतिकी। ऐसो क्या बोलेंगे, सूक्ष्म भौतिकी। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, सूक्ष्म भौतिकी। तो सबको क्लियर समझ में आ गया। स्थूल का मतलब बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है। इसका एक और नाम होता है क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, क्लासिकल फिजिक्स। इसका एक और नाम होता है मॉडर्न फिजिक्स। देखिए यहीं से फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है, कहानी यही है, यही चैप्टर है तुम्हारा, यही चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट तुम्हारा फिजिक्स का परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले घर पे कोई गेस्ट आएगा, पूछेगा बाबू का नाम है, तब पहले क्या कहेगा, पहले पूछे इतने पूछे मैट्रिक में कौन, इंटर में कौन, सब पूछेगा जी नहीं, अपना नाम, पापा का नाम, घर का आता पता, सारा इंट्रोडक्शन देंगे। सेम वही कहानी, फिजिक्स क्या है वो चीज आपको समझा रहे हैं, ना कि आपको चैप्टर में इन करके बताएं फिजिक्स के बारे में। तो क्लासिकल फिजिक्स, अब हम लोग क्या समझेंगे बताओ, तो क्या समझेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब जानते हैं क्या होता है, पुरानी भौतिकी। बोलो बोलो, क्लासिकल का हिंदी क्या होता है, पुरानी भौतिकी। तो पुरानी भौतिकी, कोई पूछे क्या रही पुरानी चीज क्या है, आप देखिए पुरानी फिजिक्स आज से याद करो 19वीं सेंचुरी के पहले, 19वीं शताब्दी के पहले, 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, सेंचुरी का हिंदी क्या होता है, शताब्दी। क्या होता है बच्चा लोग, शताब्दी। 19वीं शताब्दी के पहले, बिफोर, बिफोर का मतलब बच्चा लोग क्या होता है, पहले। तो 19वीं शताब्दी के पहले लोग सोचते थे अरे पृथ्वी कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, सूर्य कैसे बना, सूर्य का प्रकाश धरती पे कैसे आ रहा है, भूकंप कैसे आ रहा है, बाढ़ कैसे आ जा रहा है, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बन जा रहा है। तो लोग सोचते कि भगवान जी लोग होली खेल रहे पिचकारी से, ऐसे लोग सोचते थे। लेकिन होली थोड़ी खेलता है लोग, वो क्या बनता है, रेनबो बनता है। ये रेनबो बात किसने बताया, सर आइजैक न्यूटन ने बताया। आगे बताएंगे आपको, न्यूटन ने बताया था, प्रिज्म की घटनाएं होती है वहां पे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। तो 19वीं सेंचुरी के पहले क्या पढ़ते थे फिजिक्स, पृथ्वी कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, सूर्य कैसे बना, भूकंप कैसे आया, बाढ़ कैसे आया, ग्रहण कैसे लग रहे हैं, इस सब के बारे में जो पढ़ते थे वो कौन सी फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी भौतिकी, जिसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। बड़ी चीज, पृथ्वी छोटा चीज है, बड़ा, चंद्रमा छोटा है, बड़ा, सूर्य बड़ा है कि छोटा है, बड़ा, बहुत बड़ा है। आया समझ में। तो इन सभी के बारे में पढ़ते थे हम लोग, किसमें, माइक्रोस्कोपिक के मतलब क्लासिकल फिजिक्स में। अब आप सोचोगे अरे इस सब के बारे में हम लोग को कुछ जानकारी दिया होगा ना, जी हम लोग को पूरी दुनिया में जी दिया होगा। सबसे पहले इसमें आदमी का नाम आएगा जो फिजिक्स में स्टार्टिंग कहानी शुरू है। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन सबसे मेन साइंटिस्ट, मेन वैज्ञानिक है जो आपका आएंगे सबसे पहले, गैलीलियो महोदय। कौन आएंगे, गैलीलियो जो इटली के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। इसके बाद हमारे आएंगे न्यूटन महोदय। कौन आएंगे, न्यूटन महोदय। इसके बाद हमारे जोहान्स केपलर आएंगे। ये तीन साइंटिस्ट जो है ना, बड़ी मेन साइंटिस्ट है लोग, मेन वैज्ञानिक है लोग, जो 19 सेंचुरी के पहले की जो कहानियां इसके बारे में। आया बाबू समझ में। अब आगे बात करेंगे, कौन सा टॉपिक आ रहा है बताओ, मॉडर्न फिजिक्स। अब कहा जाए मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताइए सर जी। मॉडर्न फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी। अब आधुनिक मतलब नया चीज, नया चीज। अच्छा 19वीं शताब्दी के पहले क्या 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 मतलब बिजली बॉल बत्ती का खोज हो चुका था, जी नहीं, एक्सपेरिमेंट चल रहा था। आया समझ में। 19वीं सेंचुरी के बाद आते आते बहुत नए चीज बने, सुपर कंप्यूटर बना, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान बने ना जी, मोबाइल बना, बिना बैठे बैठे यहां से हम लोग मोदी जी से बात कर लेते हैं ना। तो आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ना है, आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, और नाभिक के बारे में, और परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। समझ में आ गया, ये हम लोग का आधुनिक भौतिकी। अब आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर समझते हैं क्या होता है, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, इसको बोलते हैं अर्धचालक के बारे में। बाबू सेमीकंडक्टर बहुत मेन पार्ट्स होता है, सेमीकंडक्टर बहुत मेन पार्ट है। मोबाइल में सेमीकंडक्टर, टीवी में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को निकालो सारा सिस्टम में चौपट हो गया।
आगे इसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ना है आपको। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, फिजिक्स क्या है, हमारे नेचर में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स करते हैं। रिवीजन करते हैं एकदम फास्ट रूप में। इसको भागों में बांटा गया, दो भागों में, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। हिंदी में याद कर लो, स्थूल विज्ञान क्या बोलते हैं, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म भौतिकी बोल दो। स्थूल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजें। अब इसका एक और नाम क्या आता है, क्लासिकल। क्लासिकल मतलब पुरानी चीजें, क्या होता है, पुरानी चीजें, पुरानी गाना सुनते हैं, पुरानी गाना, पहले के जो गाना होता था पुराने, आज के समय में मम्मी लोग गीत गाता है, लोग वहां डीजे बजा दो तब मारपीट शुरू हो जाएगा ना जी। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजें। आधुनिक का मतलब क्या हो गया, नई चीजें। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बारे में, सेमीकंडक्टर, परमाणु संरचना के बारे में, ठीक है, जो आगे आपको एक्सप्लेन होगा। इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, गैलीलियो, न्यूटन और केपलर। और इसमें कौन से साइंटिस्ट आएंगे, इसमें तो अनगिनत साइंटिस्ट आएंगे। कौन कौन, इसे याद करो, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें आ जाएंगे। अब पढ़े नहीं, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन खोज किसने किया, जेम्स चैडविक। नाभिक के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड। परमाणु के सेल के बारे में आगे किसने बताया, नील्स बोर ने। और नील्स बोर के बहुत सारे शिष्यों ने इसके बारे में और एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सबसे पहले कौन आदमी है जिसने बताया कि परमाणु, दुनिया का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जॉन डाल्टन। और उसके पहले कौन आया, महर्षि कनाद। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो हम लोग क्लास कर रहे थे, स्कोप ऑफ फिजिक्स में समझ में आ चुका है सबको। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है। आज की आपकी पहला दिन की आईसी की क्लास, और सभी बच्चे क्लास में बैठे हैं, और डर किसी को नहीं लगना चाहिए, कोई नहीं डरेगा, जो डर गया सो मर गया। क्लासिकल फिजिक्स, सबकी अपनी अपनी पढ़ाने की एक तरीका होता है। कोई भारी को, आसान को भारी बना देता है, कोई भारी को कहीं आसान बना देता है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखना नहीं है, समझना है। आज जितना समझेंगे बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स को 4 भागों में बांटा है। हम नहीं बांटे हैं, जो हमारे ऊपर जितने वैज्ञानिक आए, जो इस चीज के बारे में बताया, वो चीज उन्होंने समझा के डाला, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स को 4 भागों में बांटा गया। पहला देखते हैं क्या होता है, मैकेनिकीज। अरे सर जी हिंदी वाले हैं, फिर इंग्लिश लिख रहे हैं। अभी देखो तो ध्यान से, यांत्रिकी आ गया। मैकेनिकीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिकी, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। फिर क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या आता है, एकदम ध्यान से, थर्मोडायनेमिक। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक। फिर तीसरा देखिए क्या आ रहा है आपका, सही बच्चे, ऑप्टिक्स। फिर चौथा देखिए तो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रो डैश देखिए, मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सबका हिंदी पता करते हैं क्या होता है। इसको बोलते हैं उष्मागतिकी, और इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमने क्लास किया, क्लासिकल फिजिक्स को बांट दिए 4 भागों में, सबके हिंदी इंग्लिश को समझाया, ठीक है। यांत्रिकी, आपके मन में क्वेश्चन, थोड़ा यांत्रिकी समझाइए, तो यांत्रिकी क्या होता है। देखिए, यांत्रिकी का मतलब एकदम सिंपल भाषा में, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, एकदम शॉर्ट भाषा में। यांत्रिकी का मतलब होता है कि वह पिंड जो विराम से गति में और गति से विराम में आ जाए। अच्छी कोई वस्तु विराम से गति में कब आएगा, जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तो गति में आएगा नहीं। हम उस पर क्या करेंगे, एक फुटबॉल है, हम उस पर जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, गति में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि वो विराम में फिर आ जाए, तो आगे से फिर बल लगा के क्या करेंगे, रोक लेंगे। यानी कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि बल लगा के विराम से गति में जाए या गति से विराम में आए, उसे क्या बोलेंगे बच्चा लोग, यांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिकीज बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको। उष्मागतिकी, उष्मा के बारे में, उष्मागतिकी को उष्मा अलग कर दो, गतिकी अलग कर दो। उष्मा में क्या पढ़ना आपको, हीट के बारे में। उष्मा हीट के बारे में, बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है। देखिए होंगे समझ में, आयरन क्या होता है, गर्म हो जाता है, समझ में आ रहा ना जी। अब देखिए होंगे, उष्मागतिकी मतलब जो हीट उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे, हीट उत्पन्न करे, उसमें उष्मागतिकी।
गति की अवस्था में उसके जो कण है किस अवस्था में जा रहे हैं, गति की अवस्था में। हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु गर्म हो जाता है और वो गति की अवस्था में आता है। आप लैंप को देखे होंगे, आप उसको जला दीजिए, अब 5 मिनट बाद देखिए पूरा शीशा क्या होता है, गर्म हो जाता है। धीरे धीरे उसके कण क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हैं और कहीं भी छूने पे क्या होता है, हाथ जल जाते हैं। उष्मागतिकी। आयरन देखे होंगे सब आदमी, थोड़ा देर के बाद क्या होता है, गर्म छुएंगे तो छू सकते हैं नहीं, हाथ जल जाएगा। उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक। ऑप्टिक्स 10th में लाइट पढ़े हैं सही बच्चे, लाइट प्रकाश के बारे में वही चीज है, लेकिन कुछ नया नया चीज पढ़ना इस सब के बारे में। लाइट क्या होता है, प्रकाशिकी क्या है, इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए बाबू खूब अच्छे से बातें समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ना क्या, विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में, तरंग के, इसमें 3 चीजों का मिश्रण है। विद्युत अलग है, चुंबक अलग है, तरंग अलग है। और आपको बता दी जा रही है सभी बच्चों को कि ये मैकेनिक्स और ये थर्मोडायनेमिक, ये दोनों जो है ना बाबू, ये 11th का सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है, 11th का है, और ये दोनों 12th का है। तो क्लासिकल फिजिक्स में, फिजिक्स का जो भाग है 4 भागों में, क्लासिकल इसको भागों में बटा 4 भागों में क्लासिकल। तो 2 को जो ये पढ़ना, कौन का से पढ़ना है, 11th में, और 2 किसे पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। क्लियर है, सब समझ में आ चुका। पूरा 11th जो 2 बुक है, एनसीईआरटी की जो 2 बुक्स है, एनसीईआरटी की जो 2 बुक्स है हम लोग का, वो पूरा बुक्स क्या है, ये क्या, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक है। एनसीईआरटी में 2 बुक्स हैं और 2 बुक पार्ट अलग है, अभी आपको बुक दिखाए जाएंगे। तो 11th में ये पढ़ना है और 12th में हम लोग को ये पढ़ना है। क्लियर, समझ में आ चुकी है कॉन्सेप्ट। तो ये जानकारी सबके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी पार्ट हम कौन सा पढ़ने वाले जल्दी बताइए, तो मैकेनिक्स का क्लास करने वाले। किसके क्लास करेंगे, मैकेनिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कीजिए। क्लास कर रहे थे सभी बच्चे, देखिए ध्यान से, ये हम लोग का एनसीईआरटी की बुक्स हो गया। एनसीईआरटी की बुक में हम लोग 11th में पढ़ना है या मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक, ये भाग 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, भाग 2 हो गया। सॉरी ये 12th का बुक है, इसको हटाइए तो आप लोग देखिए। तो ये 11th का बुक है, भाग 1, इसी तरह आपका भाग 2 भी है, इसी तरह आपका भाग 2 भी है। और भाग 1 और भाग 2 में एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक। इसमें न्यूमेरिकल्स है। बहुत से टीचर न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। हम लोग प्रत्येक न्यूमेरिकल को पूरे ध्यान से स्टडी करना है और न्यूमेरिकल को समझना है, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ पूरे न्यूमेरिकल और फिगर को कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि इसको रटना है, ठीक है। और देखिए 12th का बुक है, ये 12th का बुक है, ये भाग 1 है आपका, और ये आपका भाग 2 है। और भाग 1 भाग 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स, और ये दोनों चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये 2 हो गया। इसके साथ साथ हम लोग को ध्यान से देखिए करना क्या है, जेईई मेंस की जो बुक्स होते हैं, फिजिक्स की ये बुक है, जेईई मेन का बुक है। तो हम लोग जो तैयारी करेंगे फिजिक्स की, जो भी हम लोग साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग को प्रिपेयर इसका भी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो अगर हम लोग बढ़िया से एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का जो नीट लेवल का, जेईई लेवल का जो बुक्स है, वो पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश रहेगा कि हम लोग साइंस पढ़ने के साथ साथ हम लोग का भी आईआईटी जो जेईई मेंस जो बुक्स है उसको क्लियर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स की क्लास करेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अंगद समझ में आ रहा है, चलिए देखिए अब टॉपिक आ रहा है मैकेनिक्स। चलिए बोर्ड पे देखना मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जब हम लोग समझे ना, बल लगा के उसको विराम से गति में, गति से विराम में लाए, जैसे क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इस मैकेनिक्स को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक आता है आपका, ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ बॉडी, और एक आता है टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, मैकेनिक्स को हमने कितने भागों में बांटा जल्दी बताओ, 2 भागों में। एक आया टाइप्स ऑफ बॉडी, एक आया टाइप्स ऑफ मोशन। अब आता है टाइप्स ऑफ बॉडी। बॉडी समझते हैं, बॉडी का मतलब आंख का नाक मुंह नहीं बता रहा है, या बॉडी माने वस्तु। फिजिक्स में बॉडी का मतलब क्या होता है, वस्तु। फिजिक्स में बॉडी का मतलब क्या होता है, वस्तु। आया क्लियर। अब देखिए इस बॉडी को मालूम है कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। इंग्लिश देख के डरना नहीं है, अभी हम समझाएंगे सब अच्छे से। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक आया डिफॉर्मेबल, खूब ध्यान से देखना। पहले आते हैं, देखिए हम पहले यहां लिख रहे हैं, रिजिड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। दूसरा आया डिफॉर्मेबल बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। और तीसरा देखिए बाबू क्या आया आपका, फ्लूइड
फ्लूइड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। सभी समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, डरिएगा मत इसको देख के। देखिए ये क्या होता है, ध्यान से। रिगिड, रिगिड का मतलब होता है वैसी चीज जिसको बल लगाने पे उसमें कोई परिवर्तन ना हो। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? जिसको बल लगाने पे कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा देखिए, तो ये मेरे पास ये मार्कर, इसको हम दाब रहे, दब रहा है क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। हम एक क्या करते हैं ना कि लकड़ी ले लेते हैं और लकड़ी को दाब रहे हैं, दब ही नहीं रहा। उसको दाबने मतलब सब पुचका देना, उसको दाबने पर दब जाए। तो नहीं दबेगा तो क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। ईटा को लेकर दाबेंगे, दब जाएगा क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। समझ में आ चुका है? क्लियर है? अब आते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या होता है? दबाने पे दब जाए, दबाने पे दब जाए। रबड़ को ले लीजिए, रबड़ को देखिए सब आदमी, रबड़ को लेने पे दबाने पे क्या होता है? दब जाता है। फोम देखे सारे बच्चे, फोम को दबाने पे क्या होता है? दब जाता है। तो क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। क्लियर? समझ में आ चुका है? अब आता है फ्लूइड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या हो? जिसमें बहने का गुण है। क्या है? बहने, जो बहता हो, जो तरल पदार्थ हो। पानी बहता है कि नहीं बहता है? तो गैस बहता है कि नहीं बहता है? तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लूइड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। इसमें क्या आएगा? द्रव और गैस आ जाएगा। देखिए तो समझ में आ गया। कैसे बोल लेते, समझ में नहीं आता है फिजिक्स, एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें आएगा जो बह सके। द्रव बहते हैं, गैस बहते हैं। स्प्रे सेंट मार दो, एक बार फॉग मारो, देखो रूम में कितना पहुंच जाएगा तेजी से ना जी, तो पूरा फैल गया। तो क्या बोले? इसको फ्लूइड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स, जिसको बह सके। इंग्लिश देख के डरना नहीं है, पहला दिन है, अभी हम लोग 12 महीना स्ट्रगल करना है कंप्लीट एकदम। अच्छा इसके बारे में क्या समझा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जिसको नहीं, ये दबाने पे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, दबाने पे क्या हो जाए? दब जाए। इसको नहीं दबे। जैसे क्या बोलेंगे? लकड़ी आ जाएगा, वुड आ जाएगा और पत्थर आ जाएगा ना जी। इसको दबाने पे, एग्जाम्पल देख के समझ में नहीं आ जाएगा। अरे इसको दबाने पे नहीं दब रहा है, दबाने पे क्या हो रहा है? दब जा रहा है। क्या हो रहा है? जो बहता हो। तैयार हो गया एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का चैप्टर है आज का हम लोग का, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा तैयार हो जाएगा। अब क्या पढ़ना है जल्दी बताओ, जल्दी से। टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए इसको ना 2 भागों में बांटा गया। इसको हम नहीं बांटे, साइंटिस्टों ने बांटा। ठीक है, और ध्यान से देखते कि इसमें क्या होता है। एक होता है स्टैटिक्स, क्या स्टैटिक्स, और दूसरा क्या होता है? डायनेमिक मोशन का मतलब क्या होता है? गति। देखो अच्छा, अभी हम क्या पढ़े? बॉडी का मतलब क्या होता है? वस्तु। ये सब किसके बारे में पढ़े? वस्तु के बारे में पढ़े। इसमें वस्तु क्या? दबाने पे नहीं दब रहा है, दबाने पे दब जा रहा है। ये क्या? दबाने पे बहने लग रहा है। सेंट स्प्रे मारते हैं, दबाने पे क्या होती है? बहने लगा, ये हवा में बहने लगा, उधियाने लगा। तो क्या बोलेंगे उसको? फ्लूइड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स। इसको दबाए तो उड़ने लगा, आई दबा रहे हैं तो दब जा रहा, आई दबाने पर दब ही नहीं रहा। बॉडी के बारे में पढ़े, वस्तु के बारे में पढ़े। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में, गति के बारे में पढ़ना। क्लियर है? तो इसको भाग में बांटा गया 2 भागों में, स्टैटिक्स और